हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जॉब सूचना के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो चंडीगढ़ पुलिस के अंदर वैकेंसी निकली हुई है उसका जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। उसकी अप्लाई डेट क्या है, उसके अंदर जो पूरी प्रोसेस है एप्लीकेशन को फिल करने की वो क्या रहेगी, उसकी फीस कितनी लगेगी, अप्लाई की प्रोसेस, एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एक बार मैं आपको जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके ऊपर लेके चलता हूं। तो देखिए, ये जो पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं कि भाई इन्होंने एक रिवाइज डेट दी है। जो हमारी चंडीगढ़ पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से एक नोटिस दोबारा से जारी हुआ है। रिवाइज डेट किस चीज़ की दी है कि भाई पहले जो अप्लाई की डेट थी उसकी डेट कुछ और थी, लेकिन अब इन्होंने डेट के अंदर चेंज कर दिया है। और वो नई डेट क्या है, सबसे पहले तो वही हम जान लेते हैं। जो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कितनी है, 1/6/2023, मतलब कि कल से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और ये कब तक चलेंगी, 22/6/2023, मतलब 22 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम, मतलब कि जो एग्जाम की डेट है वो टेंटेटिव है, मतलब पक्की नहीं है। ये 23/7/2023 को आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। और ये इन्होंने चेंज क्यों की है, ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कुछ रीजन थे इनके, उसके कारण इन्होंने ये चेंज कर दिए हैं। और ये टोटल कितनी पोस्ट है, 700 पोस्ट है। अब इनका जो ऑफिशियल नोटिस है, मतलब जो नोटिस पहले जारी हुआ था ये भी ऑफिशियल है, पहले जो जारी हुआ था उसके ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर इन्होंने फुल डिटेल दी गई है। तो देखिए, इन्होंने जो ये डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या थी, इनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन इन्होंने दी हुई थी। इसके अंदर ये नोटिस हमारा 20/5/2023 को जारी हुआ था और अब जो ये डेट है ये तो दोनों चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि इसको अप्लाई के अंदर इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन है, इनके अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है, 700 टेम्परेरी पोस्ट है कांस्टेबल की, ठीक है ना। टेम्परेरी बेशक हो, लेकिन इनका जो पे स्केल है 7th CPC अलाउंस दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा पे स्केल है। और अगर आपको अप्लाई करनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट जो मैं आपको नोटिस के अंदर भी दे दूंगा, ये वीडियो के अंदर, ये जो चंडीगढ़ police.gov.in है, ये है इनका ऑफिशियल साइट जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट, मतलब जो पोस्ट इन्होंने डिवाइड की हुई है वो कौन से वर्ग के लिए कितनी डिवाइड की गई है। तो जनरल के लिए अगर हम देखते हैं तो मेल के लिए 178 पोस्ट हैं, OBC के लिए 104 हैं, SC के लिए 72 हैं और EWS के लिए कितनी है, टोटल 39 सीट हैं। तो इस प्रकार से टोटल 393 सीट बैठती हैं मेल के लिए। वैसे ही फीमेल के लिए अगर देखी जाए तो 223 सीट हैं। ऐसी अगर ESM और के लिए देखी जाए तो ये हमारी कितनी है, 84 सीट हैं। और ये टोटल इस प्रकार से अगर देखते हैं हम 700 सीट हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या दिया हुआ इन्होंने, अबव 700 वैकेंसी इंक्लूड 23 बैकलॉज वैकेंसी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, आगे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो दिया गया है। इसमें क्या क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैटेगरी के लिए एज क्राइटेरिया है 18 से 28 साल तक, मतलब कम से कम 18 का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 28 का हो, इससे ऊपर न हो। SC कैटेगरी के लिए इन्होंने 18 से 30 के लिए दिया गया है क्राइटेरिया, ठीक है। 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम ऑफ 45 ईयर। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप 45 साल तक भर सकते हैं। एज कट ऑफ डेट, जो कट ऑफ डेट है उसके तक आपकी एज होनी चाहिए 45 साल। इसके बाद इन्होंने जो 5 ईयर रिलैक्सेशन किसके लिए दिया गया है, सर्विस ऑफ 5 ईयर्स, मतलब ये 5 साल की छूट किसके लिए, जिन्होंने 5 साल सर्विस की हुई है। 6 साल उनके लिए है सर्विस ऑफ 6 साल। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, पूरा नोटिस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद देखिए क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, फॉर एक्स सर्विसमैन +2 और सर्टिफिकेट अवार्डेड इन द डिफेंस सर्विस, ठीक है ना, वहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिलता है उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक स्पेशल चीज़ दी है जिसके अंदर क्या है, ड्राइविंग स्किल्स। इसके लिए इन्होंने क्या दिया है, पोजेसन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब क्या है, 2 पहिया और 4 पहिया
के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना अनिवार्य है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और इन्होंने ऐड कर दी है, कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल के लिए क्या क्या दिया, कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन ए GOMHA, मतलब आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए कंप्यूटर का, जो एक रिकॉग्नाइज ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है उससे क्या होना चाहिए, मतलब वो मान्यता अनिवार्य होनी चाहिए उसकी। इसके बाद हम देख चलते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको कितने 1000 रुपये पेमेंट देनी पड़ेगी। SC या EWS से हैं तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 800 रुपये। और एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल फ्री है, उनको कोई भी फीस नहीं कटवानी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, नोट कलेक्शन चार्ज और प्रोसेसिंग फीस, मतलब कि ये फीस के साथ में आपके 2-4 रुपये या 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लग सकते हैं जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। ओनली आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एग्जाम के अंदर रिटर्न टेस्ट के अंदर क्या क्या दिया गया है। ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन शैल बी पुट थ्रू ए OMR शीट। आपका जो पेपर होगा वो ऑप्शन टाइप का होगा। OMR शीट के ऊपर जो टोटल कितने नंबर का होगा, 100 मार्क का होगा। ठीक है, क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कितने कितने 1-1 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25। अगर आप 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो क्वेश्चन पेपर फॉर द टेस्ट शैल बी इन, आपका जो पेपर होगा हिंदी में, इंग्लिश में और पंजाबी तीनों भाषाओं में होगा। ठीक है, Each candidate will be given the paper only in the language selected by the candidate during the, हाँ इसके साथ ही जब आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे जो आप लैंग्वेज देते हैं उसी के अंदर आपका पेपर दिया जाएगा। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि मीडियम ऑफ पेपर कैसा है, तो आपको उस टाइम पे सिलेक्ट कर लेना है जिस भी भाषा में आप देना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कट ऑफ मार्क फॉर रिटर्न टेस्ट CBT OMR। ठीक है, ये जो आपका जो पेपर है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन कट ऑफ मार्क रिटर्न CBT। ठीक है ना, ये CBT भी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है और OMR भी हो सकता है। इसके लिए जो जनरल का कैंडिडेट है उसको कम से कम 40% लेने हैं अगर क्वालिफाई करना है तो। SC के लिए 35 है, OBC के लिए भी 35 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 30% है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने बोनस मार्क भी दिए हुए हैं। NCC का सर्टिफिकेट है तो 5% मिलेंगे, NCC B का है तो 3% मिलेंगे। ठीक है, तो NCC वाले बच्चों के लिए छूट रहेगी, A वाले को 2% मिलेंगे। हाइट देखिए इसके साथ क्या है, मेल कैंडिडेट हैविंग हाइट कितनी होनी चाहिए, 183 सेंटीमीटर और अबो। अगर 183 सेंटीमीटर या अबो हो तो उसके 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, फीमेल के लिए कितनी होनी चाहिए, कम से कम 165 सेंटीमीटर या अबो। इसके साथ ही हम देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी। इसके लिए क्या है, इन्होंने दिया गया है कि भाई अगर जो मेल कैंडिडेट है उनको अगर फिजिकल जो इनका भाग दौड़ होती है उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट क्या है, 1600 मीटर। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 1600, 1 मिनट के लिए कंट्रोल, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो मेल कैंडिडेट को क्या है, 1600 मीटर तय करनी पड़ेगी। जिसकी एज 18 से 30 है उसको 6 से 1/4 375 सेकंड के अंदर 1600 मीटर तय करनी पड़ेगी। इसके साथ ही अगर आपकी एज 30 से 35 के बीच में है या उससे कम है तो 420 सेकंड में ये तय करनी पड़ेगी कितनी, 1600 मीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 35 से 40 के एज के ग्रुप में है तो आपको 465 सेकंड में ये जो है आपकी 7 से 3/4 मिनट में आपको कितनी, 1600 मीटर। तो आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे ही फीमेल के लिए भी दिया गया है, उनको 800 मीटर तय करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये आपको कितनी, 255 सेकंड में 4 से 1/4 मिनट में। ये एज ग्रुप के हिसाब से दिया गया है, 18 से 30 के लिए, 30 से 35 के लिए, 35 से 40 के लिए। ठीक है, ऐसे ही लॉन्ग जंप भी करना होगा, लॉन्ग जंप की डिस्टेंस इन्होंने दी गई है। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, सारी की सारी चीज़ इसके लिए दी गई है। तो आप बिल्कुल आराम से इसको देख सकते हैं। और ये जो आपकी चेस्ट वगैरह की इन्होंने जो दिया हुआ है एक्सपेंड और विदाउट एक्सपेंड के, उसमें भी तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके साथ ही आगे देखते हैं हम और क्या दिया गया है इसमें।
इसके साथ क्या दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट, ठीक है ना। इन्होंने कहा है आपको जैसे ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसको भर दीजिए, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, ठीक है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर केयरफुली। आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो उसको सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली फिल कर देनी है, आपके पास एलिजिबिलिटी है या नहीं है। The candidate should fill detail filling an online application form after applying online. एप्लीकेशन नंबर भी पासवर्ड भी जनरेटेड। ये कह रहे हैं कि भाई जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे, बिल्कुल आपको संभाल के रखने हैं। फाइनल प्रिंट भी आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट शैल बी कंसिडर ओनली अगेंस्ट कैटेगरी अगेंस्ट विच ही सेड, मतलब कि जैसे आपने जनरल के लिए अप्लाई किया तो आपको उसी के लिए एलिजिबल माना जाएगा, न कि अदर कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज पार्टिकुलर फील्ड, अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट चेंज के लिए सबमिट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो और ना ही आपका फॉर्म जो है ऑफलाइन लिया जाएगा, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म करना है, और ना ही कोई कॉपी वगैरह वहाँ पे चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के अंदर भेजनी है, ठीक है। और अगर आपका इनकम्प्लीट फॉर्म है तो वो क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे आप अगर फीस वगैरह भी नहीं काटते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस नोटिस के अंदर दी गई है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो ब्लैक लेटर में दिया ये और देख लेते, फॉर डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस अदर डिटेल रेफर स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर, ये तो ये सारी की सारी चीजें इन्होंने जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है ना, ये नोट कर लेना। चंडीगढ़ जो हमारी पुलिस है इसके ऊपर ये साइट है, इसके ऊपर आप दी गई है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे इन्होंने दिया गया है कि भाई जैसे ही आपका एग्जाम होता है, यूज ऑफ मोबाइल फोन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह ये आपको यूज नहीं करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें थी, जिसके अंदर 700 पोस्ट दी गई है चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कांस्टेबल की। जो इसकी जो अप्लाई डेट वगैरह है, ये जो दोबारा नोटिस आया है इसके अंदर दी गई है 1/6/2023 और 22/6 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी वीडियो के अंदर हमने जाना है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।